अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी में है बादामी खीर विद पूरी के साथ। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत यमी सी रेसिपी है और रबी अव्वल का महीना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी ये खीर है, बहुत झटपट रेडी हो जाती है और पूरी की रेसिपी कुछ डिफरेंट है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते ही हमारे पास बादाम है, तकरीबन 1 प्याली है। इसका हमने बनाना है पेस्ट। तो ये देखिए, इसका पेस्ट माशाल्लाह रेडी हो गया है। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कढ़ाई ली है। ये 2 कप हमारे पास चूरा चावल थे। इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था अच्छी तरह से वॉश करके, और इसमें तकरीबन मैं 4 कप पानी डालूंगी। कप मेरा छोटा था, बहुत बड़ा वाला कप नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए माशाल्लाह बॉयल आने के करीब करीब है। अब इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे बहुत अच्छे से। कवर थोड़ा पीछे कर देंगे। देखिए माशाल्लाह 10 मिनट ये पके हैं लो फ्लेम पे और चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको हम घोटने की मदद से अच्छे से घोट लेंगे ताकि खीर जल्दी से रेडी हो जाए। तो अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे घोटने से, जैसे हलीम में घोटा लगाते हैं। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह ये पीस गया है चावल। इसको हम साफ़ कर लेंगे और इसमें मैं तकरीबन ये मेरे पास 1 गिलास भर के दूध का था। फ्रेश मिल्क है, आप ये टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। अगर फ्रेश ना हो तो ये इसमें डाल के अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे राइस को। अब इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे, पहले हमने पानी ऐड किया था, तो अब दूध का इस्तेमाल करेंगे और पेस्ट डाल देंगे जो बादामों का हमने बनाया था। इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं गुठलियाँ नहीं बने और बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अच्छा, यहाँ हमने अब डाला है 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर और हाफ़ प्याली हम डालेंगे चीनी। चीनी का इस्तेमाल अभी मैंने थोड़ा कम किया है क्योंकि हम ड्राई मिल्क यूज़ करेंगे तो वो भी मीठा होता है। आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीठा तो वो होता है। तो इसे चीनी अभी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जो भी है वो बाद में आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे ड्राई मिल्क का 1 प्याला और एक क्लिप जो है मुझसे स्किप हो गया है, तो मैं पहले भी 1 ड्राई मिल्क का प्याला इसमें डाल चुकी हूँ। तकरीबन मैंने 2 ड्राई मिल्क के प्याले इसमें ऐड किए हैं और इनको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली, कोई लम्स ना रहे। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा आप भी। तो माशाल्लाह खीर हमारी तकरीबन रेडी है। तो अब इसमें हम डालेंगे सोगी, जिसे किशमिश भी कहते हैं। तो ये एंड में हमने ऐड करनी है और फ्लेम को हमने कर दिया ऑफ। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रूह केवड़ा। अगर रूह केवड़ा आपके पास नहीं हो तो ऑर्मिट केवड़ा जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू टेस्ट आता है। तो चलें, फ्लेम को हम ऑफ़ कर दिया था। अब इसको रूम टेम्परेचर पे जब तक याद के हैं तो हम पूरी की तैयारी करते हैं। ये मैंने लिए हैं 4 कप मैदे के लिए है, 1 कप मैंने लिया है आटे का और यही कप मैंने मेजरमेंट की थी। और हाफ़ प्याली हमने ली है सूजी की। सूजी इसमें डिफरेंट है और थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है इसमें जस्ट एक नमकीनपन के लिए। और 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे घी और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बस सूजी इसमें डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके की ये पूरी बनेगी और बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी सी पूरी होगी। ऊपर से थोड़ी सी कड़क और अंदर से सॉफ्ट सी। आप पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ये आटा हमने 3 सूजी, मैदा और आटे को अच्छे से हमने मिक्स करना है घी के साथ। जिस तरह ये मिक्स हो जाएगा, और इसकी एक ख़ास बात और कि आप इसको थोड़ा वार्म पानी से हमने गूंदना है। तो आप इसका टेक्सचर, इसकी पूरियाँ देखिएगा कितनी ज़बरदस्त गूनेगी। देखिए ये आटा हमने थोड़ा सख्त सा गूंदना है, सॉफ्ट नहीं गूंदना। और गर्म पानी से इसे गूना है ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिले। ऊपर हम थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे और इसको तकरीबन आप आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर आधे घंटे के बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। चलिए, आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम डो को निकाल लेते हैं और जिस तरह हम पिज़्ज़े के डो को थोड़ा सा मलते हैं ना, सेम हमने इसको इस तरह थोड़ा सा मलना है अच्छी तरह से। क्योंकि सूजी अच्छे से फूल चुकी है, आटा थोड़ा सा और सख्त हो गया, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से
सॉफ्ट करना है इस तरह से हथेली की मदद से, हाथों की मदद से। और अब साथ साथ इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। हल्का हल्का सा घी लगा के इस पर हमने पेड़े बना लें और छोटी सी पूरी बनाएंगे। ऑयल हमने रख दिया गर्म होने के लिए। चाहे आप हाथ की मदद से भी इसको बड़ा कर लें या बेलने की मदद से, जिस तरह आपको आसानी हो। क्योंकि आप इसको जितना बेलेंगे खिंचती चली जाएगी। तो चलें अब इसको ऑयल में डालते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी बिल गई है। ऑयल गरम है बहुत अच्छे से, देखें अंदाज़ा हो गया होगा आपको। ऑयल अच्छे से हमने गरम किया है, लेकिन बहुत जला हुआ ऑयल नहीं है, अच्छे से हीट किया हुआ है। और इस टाइम पे हमने थोड़ी आंच को तेज़ करके इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह ये फूली है। ये है कमाल सूजी का और गर्म पानी का। चलिए ये रेडी हो गई है। मज़ीद में और इसी तरह रेडी कर लूँ। देखें जली जली से पूरियाँ डल रही हैं और कितनी मज़े मज़े से के साथ ये फूलती जा रही हैं। देखें ये कैसे गोलगप्पा सी बन गई है। माशाल्लाह पूरियाँ बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी बनी थी। आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलें फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारी खीर भी ठंडी हो गई, हमने उसकी डेकोरेशन कर ली। और पूरियाँ की तो हमारी क्या ही बात है। देखें मैं आपको उसको फोल्ड करके बताती हूँ कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से ऐसे क्रिस्पी सी है। और देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी मज़े की है ये। आप इसको 2 दिन भी रख के खाएं, ये ख़राब नहीं होगी ना ये सख्त होगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।